नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने लाभ हानि ज्ञात करना सीखा था, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखा था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे चक्रवर्ती ब्याज की गणना कैसे की जाती है। पहले तो हम देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। हमने कक्षा 7 में सरल ब्याज की गणना सीखी थी। सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होता है वो देखिए। सरल ब्याज में तो क्या होता है कि जो मूलधन होता है प्रत्येक वर्ष समान ही रहता है। जो राशि हम उधार देते हैं या उधार देते हैं, चाहे वो 2 वर्ष के लिए हो चाहे 3 वर्ष के लिए हो, जितने समय के लिए हम उधार लेते हैं हमें ब्याज की जो राशि है वो उसी मूलधन पर चुकानी पड़ती है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवर्ती ब्याज में हमें ब्याज की राशि है वो हर साल अलग अलग मूलधन पर चुकानी पड़ती है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ब्याज पर भी ब्याज, यानी जैसे हम देखें, जैसे मूलधन है हमारा, मूलधन जिसे पी के रूप में व्यक्त करते हैं। मूलधन बराबर है हमारा जैसे 10,000 रुपये। समय जिसे हम पी के रूप में व्यक्त करते हैं, समय बराबर 2 वर्ष। और दर, ब्याज की जो दर है उसे आर के रूप में व्यक्त करते हैं, बराबर 10%। अब सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों की हम गणना करते हैं और उनमें अंतर समझते हैं हम। सरल ब्याज की हम गणना करें तो सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। तो यहाँ पर मूलधन है 1000 रुपये गुणा समय बराबर है 2 वर्ष और दर बराबर है 10% बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं, 10 को 2 से गुना करते हैं तो 20, 20 को 10 से गुना करते हैं तो 200 रुपये। यदि यह राशि सरल ब्याज की दर से उधार दी गई है तब तो हमें 200 रुपये चुकाने पड़ेंगे 2 वर्ष के बाद में, यानी 200 प्लस 100 प्लस 1000 यानी 1200 रुपये चुकाने पड़ेंगे, यानी मिश्र धन के रूप में। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमें चुकाने पड़ेंगे 1000 प्लस 200 बराबर 1200। अब चक्रवर्ती ब्याज से देखें। चक्रवर्ती ब्याज से यदि चुकाने हो तो किस प्रकार कितनी राशि चुकानी पड़ेगी हमें। तो पहले मूलधन की सहायता से ही हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए, पहले वर्ष का ब्याज होगा, मूलधन तो 1000 रुपये, समय बराबर 1 वर्ष लेंगे, यानी 1 वर्ष के लिए हम ब्याज ज्ञात करें। 1 वर्ष गुणा दर बराबर है 10% बट्टा 100 बराबर आ गया हमारे पास 100 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा। अब जो दूसरा वर्ष आएगा उसमें हमें 1000 रुपये पर ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। अब हमें जो मूलधन है वो देखो क्या होगा। तो पहले वर्ष का मूलधन प्लस पहले वर्ष का ब्याज बराबर 1100 रुपये पर हमें ब्याज चुकाना पड़ेगा अब हमें दूसरे वर्ष के लिए। तो हम ज्ञात करते हैं ब्याज कितना आता है। तो मूलधन अब है 1100, समय बराबर 1 वर्ष अगले दूसरे वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए तो हमने निकाल लिया, दूसरे वर्ष के निकाल लिए थे, फिर भी से 1 वर्ष लेंगे, गुणा दर बराबर 10% बट्टा 100 आता है हमारे पास में 110 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज आ गया 110 रुपये। तो हमारा मिश्र धन हुआ 1000 तो जो हमने उधार लिए थे वो, पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज 110 रुपये, बराबर हमें प्राप्त हुआ
1210 रुपये। इस प्रकार से अंतर होता है सरल ब्याज और सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में। अब डायरेक्ट इसका सूत्र होता है सरल ब्याज याद करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज याद करने का किस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज याद किया जाता है। मिश्रधन तो हम जानते ही हैं, मिश्रधन जिसे ए के रूप में व्यक्त करते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन माइनस ब्याज, मूलधन माइनस ब्याज, यानी ए बराबर पी माइनस आई। आई का मतलब इंटरेस्ट ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है पी मूलधन 1 प्लस दर आर बट्टा 100 की घात समय माइनस चक्रवर्ती ब्याज याद कर रहे हैं माइनस मूलधन। ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। और मिश्रधन का देखें, मिश्रधन बराबर होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर समय टी। इस प्रकार से हमें मिश्रधन याद करना है। एक दो उदाहरण की सहायता से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न है 10,000 रुपये, मूलधन तो है 10,000 रुपये और समय है 3 वर्ष। दर बराबर है 10%। हमें ए यानी मिश्रधन याद करना है, हमें मिश्रधन याद करना है। तो किस प्रकार से याद करेंगे देखिए। और ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज की सहायता से मिश्रधन याद करना है। तो हम देखेंगे मिश्रधन बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात समय। पी बराबर 10,000, 1 प्लस आर बराबर 10% बट्टा 100 गुणा समय बराबर 3 वर्ष। इस कोष्टक को हल करते हैं तो कैसे करते हैं देखिए। कोष्टक हमारा 1 प्लस 10 बट्टा 100, लघुत्तम लेते हैं 100, 1 का भाग 100 में देते हैं तो 100 बार, 100 को 1 से गुणा करते हैं तो 100 का भाग 100 में देते हैं तो एक बार, 1 को 10 से गुणा करते हैं तो 10। हमारे पास में आता है 110 बट्टा 100। यानी ये जो आर यहाँ पर 5 है तो हम लिखेंगे 105 बट्टा 100, 10 है तो लिखा हमने 110 बट्टा 100, 20 है तो 120 बट्टा 100। तो 10,000 110 बट्टा 100 की घात 3, 10,000 गुणा 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100। जितनी घात है उतनी बार लिखेंगे इस कोष्टक को। आगे हल करते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काटते हैं, इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को। 3 जीरो हो रहा है, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो काट देते हैं। हमारे पास में आता है 10 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। चारों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो। 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121, 121 को फिर से गुणा कर लेते हैं हम, 121 को हम गुणा कर लेते हैं 11 से, 1 2 1, 13 से 31 को गुणा करते हैं 10 से, तो 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 13,310 बराबर 13,310 रुपये। ये हमें मिश्रधन के रूप में प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं जिसके सहायता से हम सरल चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना भी सीख लेते हैं। प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 2, जिसे प्रश्न है 12,600 रुपये का 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए
10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक देय है। अब ये वार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय है। अभी हम सिर्फ वार्षिक देय होता है उसी स्थिति में ब्याज का निर्धारण कर रहे हैं। अर्धवार्षिक किस प्रकार से होता है वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ वार्षिक, जब ब्याज वार्षिक देय हो। अब देखिए यहाँ पर मूलधन हल करते हैं। मूलधन P बराबर तो है 12,700, ठीक है। दर बराबर है हमारी R बराबर 10% और समय T बराबर है 2 वर्ष। हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले तो हम मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर मिश्र धन, A बराबर होता है P कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। मान रखते हैं सूत्र में P बराबर 12,700, 1 प्लस दर बराबर 10 बटा 100 की घात 2 वर्ष। 12,700 गुणा 110 बटा 100 की घात 2। आगे करते हैं तो 12,700 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, 1 2 1 और 2 और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। हमारे पास में आते हैं 12,126 गुणा 11 गुणा 11 गुणा कर लेते हैं। 126 को 11 से, फिर 11 से गुणा कर लेते हैं। पहले तो 126 को 11 से गुणा करते हैं। 6 2 और 1, 6 2 और 1, 1386, फिर 11 से और गुणा कर लेते हैं। 8 14, असल की 1, 8 3 11, 1 12, असल की 1 3 और 1 4, 1 असल वाली 5, 15,246 रुपये हमारे पास में आ गए। 15,246 रुपये, ये तो आ गया मिश्र धन। हमें ज्ञात करना है सरल ब्याज। तो सरल ब्याज ज्ञात करेंगे तो इस मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, सरल ब्याज प्राप्त कर लेते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है हमारा 15,246, 15,246 में से घटाते हैं मूलधन 12,700, तो हमें प्राप्त होता है 12,700। जब हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,746 रुपये। इस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो इस क्लास के माध्यम से हमने चक्रवर्ती ब्याज की गणना करनी सीखी। चक्रवर्ती ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, मिश्र धन की गणना किस प्रकार से की जाती है। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है या फिर त्रैमासिक संयोजित होता है, उस स्थिति में चक्रवर्ती ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हम ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।